कल के क्लास में हमने ये पढ़ा था, इसके पिछले वाले वीडियो पार्ट 1 में, कि टाइमलाइन एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री के बारे में, जिसमें कि हमने टाइमलाइन के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, सारे हमने क्लियर कर लिए हैं। और आज हम पढ़ रहे हैं सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री के बारे में, कि हिस्ट्री हमें पता कैसे चलता है, हिस्ट्री के बारे में हम कैसे जानते हैं। तो ये हम जानते हैं अलग-अलग सोर्सेज के माध्यम से। लेट्स एक्सप्लोर। कैन यू कलेक्ट information about at least 3 generations of your family on your mother's and father's sides? इसमें कह रहा है कि आप अपने फैमिली के 3 जनरेशन के मतलब आपके जो पापा होंगे, फिर उनके पापा, फिर उनके पापा, ऐसे करके 3 जनरेशन तक क्या करना है आपको? आपको एक क्या आपको इन्फॉर्मेशन क्या करना है? कलेक्ट करना है। किस चीज़ से रिलेटेड? अ ट्री विथ योर पेरेंट्स, क्रिएट अ फैमिली ट्री, और फैमिली ट्री क्रिएट करना है। जैसे कि आपके ये पापा हो गए, फिर इनके ऊपर इनके पापा, फिर इनके ऊपर इनके पापा। तो ऐसे अपनी फैमिली के 3 पीढ़ी तक ऐसे करके इन्फॉर्मेशन को क्या करना है आपको? कलेक्ट करना है और उसका ट्री बनाना है, फैमिली ट्री बनाना है। ना कि सिर्फ पापा का और अपनी मम्मी का भी। जैसे ये पापा की साइड हो गए, ये पापा की साइड, ये मम्मी की साइड। ठीक? ये पापा की साइड, ये मम्मी की साइड। फिर इनके जो होंगे, फिर इनके इनके पापा, फिर इनकी मम्मी, फिर इनके पापा, इनकी मम्मी। ऐसे करके आपको क्या करना है? फैमिली ट्री बनाना है, जिसमें कि क्या होंगे आपके ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, मतलब इनके पापा जी। फाइंड देयर नेम्स, उनके नाम को पता करना है। व्हाट दे डिड फॉर अ लिविंग एंड वेयर दे वर बोर्न। आल्सो राइट द सोर्सेज फ्रॉम वेयर यू गोटिंग दिस इन्फॉर्मेशन। और आपको इनके नाम लिखने के बाद क्या करना है कि ये क्या करते थे लिविंग करने के लिए, मतलब अपन जीवन यापन करने के लिए क्या कौन से काम किया करते थे, और इनका जन्म कहाँ हुआ, ये सब। और आपको इन सब चीज़ों के बारे में किस सोर्स से पता चला? सोर्स का मतलब क्या इनके पास आईडी कार्ड था, या किसी आपने पापा से पूछ लिया, इनकी मम्मी से पूछ लिया, या इनका कोई पुराना फाइल या डॉक्यूमेंट्स था, उससे आपने देख के इन सब चीज़ों को पता किया। तो ये क्या कहलाता है? हमारे सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। तो इसमें सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री का मतलब होता क्या है? तो ए प्लेस और पर्सन, कोई भी जगह या फिर कोई व्यक्ति या फिर टेक्स्ट या कुछ लिखा हुआ, या कोई ऑब्जेक्ट जो कि विच वी गेदर इन्फॉर्मेशन, जिससे कि हम अपना क्या कर सकते हैं? अपना नॉलेज क्या करते हैं? नॉलेज हम उससे गेदर करते हैं, पता करते हैं अबाउट सम पास्ट इवेंट और पीरियड। पास्ट इवेंट में या किसी पीरियड, किसी पास्ट में कोई घटना हुआ या पास्ट के पीरियड में कोई घटना हुआ, उसके बारे में हमें कैसे पता चलता है? तो ये अलग अलग चीज़ें हैं। कौन सी चीज़ें हैं? तो कोई जगह हो गया, या कोई पर्सन जो बताने वाला हो, या कुछ चीज़ें लिखे हुए हैं, कोई हुआ उस समय से रिलेटेड कोई ऑब्जेक्ट मिल गया। तो ये सब से हमें क्या पता चलता है? उस समय के लोग क्या किया करते थे, किस तरह का रूल्स फॉलो किया करते थे, किस तरह का वहाँ पे किस तरह के लोग वहाँ पे किस तरह की चीज़ें को कल्चर फॉलो किया करते थे। मतलब कि इन सबको बताने वाला जो भी आता है, उसे हम क्या कहते हैं? सोर्स ऑफ हिस्ट्री के बारे में। How did you find details about your family's past? Did you rely on things like photographs, डायरीज, आईडी कार्ड्स और मेमोरीज फ्रॉम योर पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स? इसके ऊपर जो जितना भी दिया हुआ है, इसमें क्या करना है कि आपको नेम लिखना है, पेरेंट्स का ऑक्यूपेशन लिखना है, प्लेस ऑफ वर्क लिखना है, और सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन आपको उनके बारे में कैसे पता चला वो भी लिखना है। ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में, ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में, मैटरनल मतलब ये पापा की तरफ की, ये मम्मी की तरफ की, ये ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स की, मतलब ये अपने पापा की तरफ की और ये मम्मी की तरफ की। फिर इसमें ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स मतलब दादा के भी पापा जी, उनके बारे में, जो कि कहाँ है? पैटर्नल मतलब पापा की तरफ के लोग के हैं, इधर मम्मी की तरफ के लोग के जो हैं, उनके बारे में, सबके बारे में आपको क्या करना है? इसमें फिल करना है। उसके बाद ये फिल करने के बाद आपको इसमें क्या करना है? आपको इसमें क्या करना है? ऑब्जर्व करना है। क्या? ये करना है कि आपने ये जो फैमिली के पास्ट के बारे में इतनी सारी डिटेल्स इकट्ठा किए हैं, क्या ये कहाँ से आपको मिला? क्या एक फ़ोटोग्राफ से मिला, या किसी डायरी से मिला, आईडी कार्ड से मिला, मेमोरी फ्रॉम योर पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स, या हो सकता है आपके पेरेंट्स या आपके कोई और रिलेटिव्स उनको याद हो इन सब के बारे में, तो वो आपको बताएँ, तब इनके बारे में पता चला। कैसे पता चला? तो जैसे भी पता चला, ये सारे क्या कहलाएँगे? हमारे सोर्सेज। जैसे ये डायरी, इनसे पता चला हिस्ट्री के बारे में, तो ये हमारे क्या कहलाएँ? ये हमारे सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। आईडी कार्ड्स, फोटोग्राफ्स, ये सारे हमारे क्या हुए? सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। वो इसलिए क्योंकि हमें इन सब से ही तो हिस्ट्री जानने को मिला ना, इन सब के बारे में, इसीलिए। हैव यू एवर सीन ओल्ड कॉइन्स, बुक्स, क्लॉथ्स, ज्वेलरी और यूटेंसिल्स इन एंड अराउंड योर हाउस? क्या आपने कभी आप घर के आसपास ये पुराने सिक्के या फिर पुराने बुक से, और कपड़े और ज्वेलरी, ज्वेलरी मतलब जो पुराने जमाने के लोग पहना करते हैं, यूटेंसिल्स बर्तन मिट्टी के बने हुए,
क्या आपने घर के आसपास ये सारे पुराने चीज़ें देखते हैं? व्हाट टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन कैन वी गेन फ्रॉम सच ऑब्जेक्ट्स? और अगर हाँ, देखते हैं, ये सब देखने को मिलता है, तो उन सब से देख के आपको किस तरह का इन्फॉर्मेशन जानने को मिलता है? या और फ्रॉम ओल्ड हाउसेज, या आपने हो सकता है कभी ये पुराने घर देखे होंगे या पुराने बिल्डिंग्स देखे होंगे, तो उससे क्या मिलता है? उस सब से हमको ये जानने को मिलता है कि उस समय के घर किस तरह के हुआ करते थे, उस समय के बिल्डिंग्स किस तरह के बनाया करते थे, बुक्स किस तरह लोग पढ़ा करते हैं, सिक्के मतलब किस तरह के चलाया करते हैं, कपड़े किस तरह के पहना करते हैं। मतलब इन सारी चीज़ों से हमें क्या मिल रहा है? उन सब के समय के बारे में, उस समय के बारे में, पास्ट के बारे में हमें क्या कर रहा है? हमें क्या चल रहा है? हमें पता चल रहा है। हम उसके बारे में क्या कर रहे हैं? हम जान पा रहे हैं। ठीक? Every objects or a structure tells a story and is like a piece in a jigsaw puzzle. हर एक ऑब्जेक्ट जो हमें क्या मिला है, हमें एक्सकवेशन करके, खुदाई करके ज़मीन से मिला है, या कहीं से भी किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन, या फिर किसी कहानी की मदद से, या कोई बिल्डिंग, ये जो हमें मिलते हैं, ये क्या होते हैं? एक पीस होते हैं जिगजॉ, जिगसॉ पजल। जिगसॉ पजल क्या होता है? ऐसा कुछ पजल होता है जिसमें कि ये ऐसा करके कुछ ये मिलाने वाला होता है, और ये अलग से पजल फिर ऐसे करके ये जिग्सॉ पजल, ऐसे करके क्या होते हैं, बहुत सारे जिग्सॉ पजल होते हैं जो मार्केट में मिलते हैं। इसमें होता क्या है कि इसमें कुछ पिक्चर बनाया हुआ रहता है ऑलरेडी, इसमें पिक्चर बनाया हुआ रहता है, इस पे भी पिक्चर बनाया हुआ रहता है। ऐसा करके बहुत सारे क्या रहते हैं, जिग्सॉ पजल के पीस रहते हैं। तो इनको करना क्या होता है कि ये सारे ये सारे अलग-अलग होते हैं, मतलब कि इन सब के ये सारे मिले हुए नहीं रहते हैं। इन सबको हमको क्या करना होता है, एक साथ मिलाकर पिक्चर को जोड़ना होता है। ये सारे पिक्चर बिखरे हुए रहते हैं, पर इन सबको अगर एक-एक करके इसको अरेंज करते हैं, तो ये पिक्चर एक बड़ा-सा बन, मान लेंगे अगर इस पे कुछ कार्टून बना हुआ है, किसी का कार्टून बना हुआ है, तो ये अलग कार्टून, ये अलग कार्टून, इन कार्टून को इस तरह से जोड़ना है ताकि ये पूरा इसका कार्टून का पिक्चर बन जाए, किसी भी चीज़ का पिक्चर बन जाए। तो ये जिग्सॉ पज़ल क्या होते हैं? इन सबको आपको मिक्स करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है, तब जाके पता चलता है अच्छा ये किसी बड़े से चीज़ का ये छोटा-सा पार्ट है, और इसे हमें मिलाना है, दिमाग लगाना है कि ये कैसे जुड़ेंगे। उसी तरीके से हमारे हिस्ट्री में भी क्या होते हैं, जो हमें ऑब्जेक्ट मिलते हैं, स्ट्रक्चर मिलते हैं, कहानियाँ मिलते हैं, वो जिग्सॉ पज़ल की तरह होते हैं। वो कैसे? तो वो ऐसे होते हैं कि द ऑब्जेक्ट्स दैट यू सी अराउंड योर हाउस कन्वे समथिंग ऑफ द हिस्ट्री ऑफ योर फैमिली। और आप अगर कभी ध्यान से देखोगे तो आपके घर के आसपास जो भी चीज़ें हैं ना, वो आपकी फैमिली की हिस्ट्री के बारे में बता रहे होते हैं। वो ऐसे बता रहे होते हैं कि अगर कोई चीज़, मान लेते हैं अगर कोई चीज़, अगर सिक्के हैं, अगर हमें सिक्के मिल गए, देखें अरे ये तो इतने पुराने सिक्के हैं, आपको कहाँ से मिला? ये आपको इसके बारे में कैसे पता चला? तो वो बताएँगे कि हमारे ज़माने में तो इस तरह के सिक्के चला करते थे। तो उससे क्या पता चला? जो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे आस-पास, उससे क्या पता चला? जो सिक्के हैं, इससे क्या पता चला कि अच्छा उस समय में इस तरह की चीज़ लोग यूज़ किया करते थे। तो जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये हमें क्या कर रहे हैं, हमारी हिस्ट्री, हमारे फैमिली की हिस्ट्री के बारे में बता रहे हैं। अच्छा हम सब ऐसे यूज़ किया करते हैं, या फिर कोई पुराना कपड़ा हो, या कोई पुराने चीज़ जो पहनने लायक हो, ये सारी चीज़ हमें मिलते हैं, तो क्या पता चलता है कि अच्छा ये पहना करते थे उस समय के लोग, ये हमारे फैमिली, ये हमारे दादाजी, ये हमारे पापा जी इस तरह की चीज़ क्या किया करते थे, पहना करते थे। तो इससे हमारे इतिहास के बारे में पता चलता है। ये अलग-अलग ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि हमारे आस-पास घर में होते हैं, जो कि पुराने होते हैं। Similarly, we can put together historical events through a variety of sources। और इसी तरह से क्या होता है, जैसे similarly we can put together historical events through a variety of sources। इसी तरह से हमें जो हिस्टोरिकल इवेंट्स मिलते हैं वो अलग-अलग तरह के सोर्सेज से मिलते हैं। जैसे कि एक सोर्स इधर से, सोर्स मतलब ये अलग-अलग तरीके, मतलब कोई सोर्स अगर किसी जगह से मिल गया, किसी चीज़ के बारे में कोई जगह बता रहा है, किसी चीज़ के बारे में कोई बुक है उससे पता चल रहा है, या उससे चीज़ें मिली हुई जो ऑब्जेक्ट्स जैसे मूर्तियाँ हैं उससे पता चल रहा है, या कुछ कहानी है उससे पता चल रहा है। तो ये अलग-अलग क्या हो गए, सोर्सेज़ ऑफ हिस्ट्री हो गए। तो इतिहास के जानने के अलग-अलग सोर्सेज़। तो ये जो अलग-अलग सोर्सेज़ होते हैं ना, तो ये क्या करते हैं, हमें इतिहास के बारे में बता रहे होते हैं। तो ये वैसे अगर ये मैच कर रहे हैं, जैसे ये जो कहानी बता रहा है इतिहास के बारे में, जिस समय के बारे में, उसी समय के बारे में ये क्या कहानी बता रहा है, बिल्डिंग से क्या पता चल रहा है, क्या इस कहानी से जो हम स्टोरी सुनते हैं उससे क्या पता चल रहा है, और क्या ये रिटन है इसमें तो इससे क्या पता चला। तो ये जो अलग-अलग सोर्सेज़ ऑफ हिस्ट्री हैं, तो इनको क्या करना होता है, ये भी क्या होते हैं, जिग्सॉ पज़ल की तरह होते हैं। तो अगर ये चारों कहानी हाँ रिलेट हो गए, तब तो ठीक, हमारा जिग्सॉ पज़ल क्या हो गया, मैच कर गया। लेकिन ये तो जिग्सॉ पज़ल इसमें फिक्स है कि ये तो अगर 5 मान लेते हैं, ऐसा क्या है 5 दिया हुआ है, ऐसा 1, 2, 3 और मान लेते हैं, ये 5 दिया हुआ है, अगर ये पाँचों मैच कर गया, ये तो पक्का ये मैच होना ही होना है, बस हमें कोशिश करना है। पर हिस्ट्री में ऐसा नहीं होता। हिस्ट्री में क्या होता है, कुछ हमें ये नहीं पता कि ये कितने पज़ल हैं या कितने ऐसे मिक्स हैं। हमें तो सिर्फ़ जितना इन्फॉर्मेशन पता है उसी से हमें हिस्ट्री क्रिएट करना पड़ता है। तो इससे क्या होता है, इससे होता है, बट कीप इन माइंड दैट इन द केस ऑफ हिस्ट्री क्वाइट अ फ्यू पीसेस ऑफ पज़ल मे रिमेन मिसिंग। हिस्ट्री में क्या होता है कि कुछ पज़ल इस तरह के क्या होते हैं मिक्स, इसमें तो हमारे पास पता है कि हाँ, ये 5 पज़ल है, और इसी 5 पज़ल को जोड़कर हमें क्या करना है, हमें ये बन जाएगा ये पज़ल, हमें इतना पता है। और हमारे हिस्ट्री में जो अलग-अलग पज़ल होते हैं, ये पूरे कहानी बनाने के लिए ये
क्या होता है हमें ये नहीं पता कि ये पर्याप्त है कि नहीं। ये क्या होता है हिस्ट्री में मिसिंग होते हैं। ऑब्जर्व द फिगर एट द बॉटम ऑफ द पेज, इट ब्रिंग्स it brings together the main sources of history you don't need to understand। आपको हाँ, ये जो नीचे है ना ये दिया हुआ है कि आप हम हिस्ट्री के बारे में कैसे जानते हैं, हमें कैसे पता है इतिहास के बारे में इतना कुछ। तो ये अलग-अलग सोर्सेज़ होते हैं जिससे कि मदद से हम जानते हैं। इसे आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये ध्यान से समझना है। तो सबसे पहला सोर्सेज़ क्या दिया हुआ है, ओरल सोर्सेज़, ठीक? ओरल सोर्सेज़, ये ओरल सोर्सेज़ क्या होते हैं? तो ओरल सोर्सेज़ मतलब कि जो चीज़ें हमें बोलकर सुनाई गई हैं, बोलकर सुनाई गई हैं, वो हमें उस कहानी को हमें कैसे पता है? बोलकर, किसी ने हमें बता दिया, वो हमने सुन लिया, फिर हमने किसी और को पास कर दिया, अगले वाली जनरेशन को, उन्हें पता चल गया। तो ये सोर्सेज़ वैसे सोर्सेज़ जिनके बारे में हमें बोलकर, किसी से हमने सुनकर जाना है, उसे कहते हैं ओरल सोर्सेज़। इसमें क्या आते हैं? जीनियोलॉजिकल सोर्सेज़, जीनियोलॉजिकल मतलब होता है पीढ़ी दर पीढ़ी। जैसे कि ये हमारे पापा है, फिर इनके पापा, दादाजी, फिर इनके पापा, परदादाजी। तो इन सब की फैमिली में क्या होते आ रहा है? ये कहानी पास ऑन होते आ रहा है। तो इससे क्या जो कहानी है हमारा फैमिली मतलब जीनोलॉजिकल में पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते आ रहा है, ट्रांसफ़र होते जा रहा है, तो इससे हमें पता चलता है। फिर फ़ोकलोर, फ़ोकलोर मतलब होता है लोक कथाएँ, कि हाँ, ये कहानी तो हमारे यहाँ क्या प्रसिद्ध, कि हाँ, ये ऐसा होते आ रहा है, कि हाँ, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, ये तो इतने पुरानों कहानी है, जो कि हमें सुनाते आ रहे हैं। फ़ोकलोर मतलब लोक कथाएँ, जो कि प्रसिद्ध होते हैं, ठीक? तो ये दोनों हमें कैसे पता चल रहे हैं? ये दोनों हमें पता चल रहे हैं कि ये लोग कैसे बोल रहे हैं कहानी को, सुना रहे हैं उसकी मदद से, ठीक? तो हमारा ये ओरल सोर्सेज़ क्या हो गया, खत्म हो गया, जिसमें कि हमने पढ़ा जीनोलॉजिकल और फ़ोकलोर, जिसमें से लोग बोलकर एक-दूसरे को क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं, तब जाके हमें क्या पता चलता है इसके बारे में। फिर दूसरा सोर्सेज़ है लिटरेरी सोर्सेज़। लिटरेरी सोर्सेज़ का मतलब हुआ लिखा हुआ। लिखा हुआ में भी 2 तरह के सोर्सेज़ हैं, इंडियन लिटरेचर और दूसरा है फॉरेन अकाउंट्स। इंडियन लिटरेचर में क्या आ गया, जो हमारे इंडिया में लिटरेचर पाए जाते हैं, जिसमें क्या होते हैं वेदास, 4 वेदास है ना, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ये इन वेदास से भी हमें क्या जानने को मिलता है, हिस्ट्री जानने को मिलता है। यानी इतिहास है, जो इतिहास के अलग-अलग बुक हैं, जैसे महाभारत, रामायण, इन सब के से हमें क्या पता चलता है कि अच्छा उस समय में इस तरह के क्या हुए होंगे, इवेंट हुए होंगे। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, पोएम्स एंड प्लेज़, कहानियाँ और नाटक, जो अलग-अलग राइटर के द्वारा लिखे गए कहानियाँ हैं, पोएम्स कविताएँ हैं, नाटक हैं उस समय से, तो उससे भी हमें क्या है जानने को मिलता है, हिस्ट्री जानने को मिलता है। फिर हिस्टोरिकल टेक्स्ट, जो अलग-अलग तरह की किताबें लिखे गई हैं, अलग-अलग लोगों के द्वारा हिस्ट्री के बारे में, उससे भी हमें क्या पता चलता है, हिस्ट्री जानने को मिलता है। फिर कलेक्शन ऑफ स्टोरीज़, जैसे पंचतंत्र और इस तरह के बहुत सारे कहानियाँ हैं, जो कि हमारे एंशिएंट प्राचीन समय में लिखे गए हैं, अलग-अलग राइटर्स के द्वारा। तो वो भी स्टोरी हमारे किस चीज़ के सोर्स है, ये हमारे लिटरेचर के सोर्स है, इससे भी हमें इतिहास जानने को मिलता है। फिर साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल टेक्स्ट्स, फिर ज़रूरी नहीं कि पोएम और नाटक ही, उस समय के लोग एंशिएंट टाइम के लोग क्या किया करते थे, साइंटिफिक से रिलेटेड क्या किया करते थे, एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड, अर्थ से रिलेटेड, डिस्टेंस कितना डिस्टेंस है, इन सब से रिलेटेड क्या किया करते थे, बुक लिखा करते थे। उस समय के लोगों को इस सब के बारे में क्या था, जानकारी था। और टेक्नोलॉजी, अलग-अलग तरह की टेक्नोलॉजी उस समय की जो चीज़ें हुआ करते थे, उन सब के बारे में भी क्या बुक लिखा गया है। तो उस समय पता चलता है कि अच्छा उस समय इतने सारे लोग क्या इतने सारे चीज़ें डेवलप थी। तो इन सब कैसे पता चलता है हमें, लिटरेचर के माध्यम से। इंडियन लिटरेचर, ये अलग-अलग टाइप्स हमने देख लिया। इंडियन लिटरेचर में क्या-क्या होते हैं, वेदास, पोएम्स, प्ले, नाटक, हिस्टोरिकल टेक्स्ट, अलग-अलग तरह के इतिहास की किताबें, कहानी की कलेक्शंस और साइंटिफिक एंड क्रॉनिकल टेक्स्ट, ठीक? और लिटरेरी सोर्सेज़ में अब हमारा दूसरे आते हैं फॉरेन अकाउंट्स। ये तो हमने देख लिया इंडियन लिटरेचर, कि हाँ, ये इंडियन लिटरेचर है, ये इंडियन लोगों ने लिखा है तब हमें पता चला है। और ये दूसरा होता है फॉरेन अकाउंट्स। फॉरेन अकाउंट्स का मतलब क्या होता है कि किसी बाहर के द्वारा ये बताया गया है, रिटेन है, जैसे कि ट्रैवलॉग्स। हमारे हमारे भारत में कितने सारे ऐसे लोग आए हैं जो कि क्या किए, यहाँ आए हैं, उन्होंने यहाँ ट्रैवल किया है, कुछ समय रहे हैं, फिर वो यहाँ पे समय बिताने के बाद वो फिर अपनी जगह चले गए। तो वो यहाँ जो रहे हैं, तो यहाँ के एनवायरनमेंट, यहाँ की जो भी चीज़ें उन्हें लगा अच्छा, और वो जो अलग चीज़ें देखे हैं, उसको उन्होंने क्या-क्या एक्सप्रेस किया, अपनी किताबें लिखी। तो जो अपने यात्रीगण, ये जो अलग-अलग यात्री आए हैं दूसरे देश से, उन्होंने किताबें लिखी, उसी किताबें को हम क्या कहते हैं, ट्रैवलॉग्स, जो ट्रैवल करने आए हैं। उसमें उन्होंने बताया कि यहाँ के राज्य कैसे हैं, इस तरह की व्यवस्था, यहाँ का शासन व्यवस्था कैसे चलता है, यहाँ के लोगों को कितना अधिकार दिया गया है, यहाँ पे क्या किस तरह का कल्चर है, किस तरह के लोग वैल्यू करते हैं, इन सब के बारे में क्या पता चलता है, ट्रैवलॉग से पता चलता है हमें, ठीक? फिर हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स मतलब कि हम डेट को अरेंज किए हैं सीक्वेंस में एक बाय एक करके, तो इसे हम कहते हैं हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स। इससे भी हमें पता चलता है कि हाँ, ये इवेंट पहले हुए हैं, इनके बाद ये इवेंट हुए, इनके बाद ये इवेंट हुए हैं और ऐसे इवेंट हुए हैं। ये क्रॉनिकल्स मतलब एक लाइन में हमें देखने को मिलता है ये सारी चीज़ें। तो ये हमारे क्या फॉरेन्स अकाउंट। तो लिटरेरी सोर्सेज़ में हमने क्या-क्या पढ़ा? इंडियन लिटरेचर, जिसमें कि हमारे इंडियन में जो-जो लिटरेचर लिखे हुए हैं इसके बारे में, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमने भी पढ़ा। फिर हमने पढ़ा फॉरेन अकाउंट्स, जो कि विदेशी लोग आए रहे हैं तो उन्होंने किताब लिखी उसके बारे में। फिर हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स के बारे में जिसमें सीक्वेंस में डेट लिखे होते हैं, ठीक? तो हमारा 2 चीज़ें खत्म हो गए, ओरल सोर्सेज़ और लिटरेरी सोर्सेज़। ये अलग-अलग सोर्सेज़ है जिससे हमें इतिहास जानने को मिलता है।
फिर आते हैं तीसरा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो कि हमने अभी पढ़ा था टाइमलाइन एंड सोर्स ऑफ हिस्ट्री के सबसे पहले वाले पार्ट 1 वाले में। हमने क्या पढ़ा था कि जो अर्थ के अंदर क्या करते हैं, एक्सकवेट करते हैं, खुदाई करते हैं, उससे जो हमें रिमेन्स मिलते हैं, उनसे हमें क्या पता चलता है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज़ के बारे में पता चलता है। जैसे कि स्ट्रक्चर में मतलब कि अलग-अलग तरह के बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, जैसे कि ताजमहल, वो भी तो एक सोर्स ऑफ हिस्ट्री है, वो भी तो स्ट्रक्चर बना हुआ है, मॉन्यूमेंट्स बना हुआ है। तो उससे हमें क्या पता चलता है, उस समय के लोग कि किसने बनाया, क्यों बनाया, इसके बारे में पता चलता है। तो स्ट्रक्चर में क्या-क्या आ गए हैं जो हमें, पहला आ गया मॉन्यूमेंट्स, अलग-अलग तरह के जो मॉन्यूमेंट्स बनाए गए हैं, रेड फोर्ट, जैसे कि रेड फोर्ट हो गए, ताजमहल और अलग-अलग तरह के मॉन्यूमेंट्स जो कि हमें हिस्ट्री के बारे में जानकारी देते हैं। माउंट्स, टीले क्या होते हैं? तो मिट्टी मिट्टी और पत्थर मिलकर क्या बना लेते हैं, इकट्ठा होते-होते समय टू समय क्या करते हैं ये, बहुत ही बड़ा इस तरह के टीले बना लेते हैं। तो जो इसके नीचे जो रिमेन्स बचे हुए होते हैं ना, जो इंसान के द्वारा यूज़ किया गया होगा पहले के समय में, तो इसके नीचे दबे रहते हैं। तो जो हिस्टोरियंस होते हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, इसकी खुदाई करते हैं और इसमें जो रिमेन्स नीचे बचा हुआ रहता है उसको देखते हैं, उसको समझते हैं, अच्छा ये इस समय का ये क्या-क्या चीज़ें मिले हैं। तो उससे माउंट्स मतलब टीले, इस टीले से हमें क्या जानने को मिलता है, हिस्ट्री का ये भी सोर्स है जो कि एक स्ट्रक्चर है, ठीक? ये हो गया हमारे आर्कियोलॉजिकल सोर्स है। अभी इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? तो इंस्क्रिप्शंस क्या, वो हार्ड सरफेस जैसे कि पत्थर पे, लकड़ी पे, कॉपर प्लेट पे, दीवार पे, किसी भी हार्ड सरफेस पे जो हमें लिखे हुए टेक्स्ट मिलते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, इंस्क्रिप्शंस कहते हैं। तो इससे क्या होता है, तो इंस्क्रिप्शन से हमें जानकारी मिलती है, ये अलग-अलग डेट्स के बारे में, राजा के बारे में, इनके सीक्वेंस के बारे में और बहुत सारी जानकारी मिलती है इंस्क्रिप्शंस में। कि वहाँ के शासन व्यवस्था के बारे में सारी चीज़ें लिखे हुए मिलते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, इंस्क्रिप्शन। लेकिन इंस्क्रिप्शन क्या होता है, ये हार्ड सरफेस पे लिखे रहते हैं। ये कौन से सरफेस पे लिखे जाते हैं? हार्ड सरफेस। ठीक? और फिर इसी के अंदर आते हैं फिर मैन्युस्क्रिप्ट्स, कॉपर प्लेट्स एंड कॉइन्स। मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होते हैं? मैन्युस्क्रिप्ट्स भी क्या होते हैं? ये रिटन फॉर्म ही होते हैं, पर ये किस चीज़ पे लिखे होते हैं? ये सॉफ्ट चीज़ें पे लिखे होते हैं। जैसे कि पेज पे लिखे रहेंगे, पेड़ के पत्ते पे लिखे रहेंगे या फिर पेड़ की छाल पे रहेंगे। मतलब ये मुलायम चीज़ होते हैं, ये सॉफ्ट होते हैं, उस पे जो चीज़ें लिखे होते हैं उसको कहते हैं मैन्युस्क्रिप्ट्स। और जो हार्ड सरफेसेस पे लिखे होते हैं उसको कहते हैं इंस्क्रिप्शन। ठीक? फिर आते हैं कॉपर प्लेट्स। कॉपर के अलग-अलग प्लेट रहते हैं, उसपे भी क्या इन्फॉर्मेशन लिखाया जाता था। पहले के समय में राजा लोग लिखाया करते हैं। फिर कॉइन्स में भी लिखी हुई चीज़ें मिलते हैं, अलग-अलग तरह के हमें कॉइन्स मिलते हैं। तो वो भी हमारे क्या है, सोर्सेज़ ऑफ हिस्ट्री हैं, जो कि हमें इंस्क्रिप्शंस के अंदर आते हैं। ठीक? फिर है एक्सकवेशंस, जो चीज़ें हमें खुदाई करके मिलते हैं उसके बारे में देख रहे हैं। तो ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज़ में क्या-क्या आ गए? इंस्क्रिप्शंस आ गए हैं, स्ट्रक्चर्स आ गए, तीसरा पढ़ा है एक्सकवेशंस। ठीक? पहला हमने पढ़ा ओरल सोर्सेज़, लिटरेरी सोर्सेज़ में भी 2, इंडियन लिटरेचर, फॉरेन लिटरेचर। अब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज़ में 3 आ गए, जिसमें हमने इंस्क्रिप्शन पढ़ लिया, स्ट्रक्चर्स देख लिया। अब देखो एक्सकवेशंस, जो कि हमें खुदाई करके चीज़ें मिली हैं, जैसे कि ह्यूमन, एनिमल एंड प्लांट रिमेन्स। जो ह्यूमन का जैसे कि ह्यूमन का अवशेष मिले, जैसे कि हड्डियाँ, तो उसपे रिसर्च करते हैं, अच्छा ये इतना पुराना लोग है, पहले के लोग इस तरह के रहा करते थे, इस तरह का बनावट हुआ करता है। एनिमल, पहले ये एनिमल पाया जाता है। एंड प्लांट रिमेन्स, जो प्लांट के रिमेन्स मिलते हैं वो सारी चीज़। और क्या मिलते हैं हमें? टूल्स, उस समय के लोग किस तरह के औज़ार यूज़ किया करते थे। एंड वेपन्स, टूल्स और वेपन्स, किस तरह की चीज़ें क्या यूज़ किया करते थे और वेपन्स कौन सा हथियार यूज़ किया करते थे। फिगरीन्स एंड ऑर्नामेंट्स, और क्या हम देखेंगे कि वो किस तरह की मूर्तियाँ बनाया करते हैं, मूर्तियाँ हमें मिली हैं। ऑर्नामेंट्स मतलब जो पहनने वाले होते हैं, जैसे कि ज्वेलरी वगैरह, ये सभी चीज़ें हमें क्या मिले, एक्सकवेशन से मिले हैं। फिर आते हैं पोट्री एंड टॉयज़। पोट्री मतलब मिट्टी के बने बर्तन, खिलौने। फिर हैबिटेशंस एंड बरियल्स। हैबिटेशंस मतलब वो जगह जहाँ पे लोग रहा करते थे। लोग कहाँ रहा करते थे? जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में मोहनजोदारो, हड़प्पा, ये सारे क्या हैं, घर हैं, तो वो क्या हैबिटेशन साइट हैं। हैबिटेशंस साइट्स हैं, मतलब कि वहाँ के लोग वहाँ पे रहा करते थे, तो हैबिटेशंस एंड बरियल्स। बरियल्स मतलब क्या होते हैं? जो दफनाया गया है। जैसे कोई इंसान अगर डेथ कर गया तो उसको क्या किया करते थे? दफना दिया करते थे। इसी को क्या बोलते हैं? बरियल्स। तो ये सारे एक्सकवेशंस करके, खुदाई करके हमें पता चलता है कि हाँ, ये सारी चीज़ें हैं और इन सब से हम क्या अपनी हिस्ट्री के नॉलेज को क्या करते हैं? जानते हैं कि क्या किस तरह की चीज़ें हुए हैं, हिस्ट्री में क्या चीज़ें नहीं हुई हैं, कैसे हमें पता चलता है क्या चीज़ें लोग यूज़ करते हैं, कौन-कौन से सामान मिले हैं, इन सब के बारे में भी पता चलता है। फिर एक लास्ट आर्टिस्टिक सोर्सेस। ठीक? तो ये आर्टिस्टिक सोर्सेस क्या होता है? तो ये आर्टिस्टिक सोर्सेस का मतलब होता है कि जो उस समय के कलाकार रहा करते होंगे, आर्टिस्ट रहा करते होंगे, वो अलग-अलग चीज़ें बनाएँ। तो अलग-अलग चीज़ें बनाएँ तो वो कुछ ना कुछ मैसेज डिपिक्ट करते हैं। उनके थ्रू कुछ ना कुछ मैसेज हमें पता चलता है। जैसे कि हमारे पेंटिंग्स जैसे कि हमने पढ़ा था रॉक पेंटिंग। तो रॉक पेंटिंग जो है पूरी दुनिया में
हमने पढ़ा था टाइमलाइन एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री वाले में, टाइमलाइन में हमने पढ़ा था कि दुनिया में 40,000 साल पहले सबसे पहले हमें क्या मिला? रॉक पेंटिंग, जिसमें जानवर बनाए हुए थे और कुछ आदि मानव बनाए हुए थे। ये क्या डिपिक्ट करता है कि उस समय के क्या लोग थे? अंतर्गेटेड थे, आदि मानव थे। उन्होंने अपने कैसे एक्सप्रेस किया? पेंटिंग से एक्सप्रेस किया। तो पेंटिंग से हमें क्या जानने को मिला? हिस्ट्री जानने को मिला। ये कौन से सोर्स है? आर्टिस्टिक सोर्सेज है। तो इसलिए क्या ये हमारे सोर्स है? हिस्ट्री के अंदर आते हैं स्कल्पचर्स, मतलब अलग-अलग तरह की मूर्तियाँ। फिर पैनल्स, पैनल्स भी क्या होते हैं? पैनल्स भी अलग-अलग तरह की मूर्तियाँ जो कि बड़े लेवल पे बनाए जाते हैं, जो कि कुछ ना कुछ क्या करते हैं? मैसेज डिपिक्ट करते हैं, जो कि ये क्या है? आर्टिस्टिक सोर्सेज है, जो कि उस समय कलाकार जो बनाया करते थे, इस तरह के क्या किए? अलग-अलग चीज़ें बनाई, तो हमें क्या पता चला कि हाँ, इस तरह के लोग क्या करते थे? ऐसे हुआ करते थे। इस तरह का पेंटिंग मतलब ऐसे लोग हुआ करते स्कल्पचर मतलब इस तरह की मूर्तियाँ, ये हमें आर्टिस्टिक सोर्सेज से पता चलता है उस समय के बारे में। तो ये हमने क्या पढ़ा? सारे अलग-अलग सोर्सेज के बारे में हमने क्या किया? स्टडी किया। When historians study, say, a king or a queen of 1500 years ago, an ancient monument, a war, or some items of trade, they take great care to gather information from as many sources they can find and consult. होता क्या है कि हम देखते हैं कि जब ये जो हिस्टोरियंस होते हैं, ये किसके बारे में पता करते हैं कि 1500 साल पहले कोई राजा हुआ करते थे या रानी हुआ करते थे, और प्राचीन क्या एंशिएंट मोन्यूमेंट के बारे में, इमारतें के बारे में पता चलता है, कुछ लड़ाई के बारे में पता चलता है, और ये जो अलग-अलग तरह के आइटम्स ट्रेड के लिए यूज़ किया करते थे। तो टेक ग्रेट केयर टू गेदर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एज़ मेनी सोर्सेज़ दे कैन फाइंड एंड कंसल्ट। ये सारे एविडेंस इनको मिल गए। और इस चीज़ को वो पक्का करने के लिए, फाइनल करने के लिए कि हाँ, ये ऐसा ही हुआ है, इनको क्या करना पड़ता है? बाकी सोर्सेज़ पे भी क्या करना होता है? डिपेंड होना होता है, क्रॉस चेक करना होता है कि हाँ, अगर ऐसा लड़ाई हुआ है, तो एक चीज़ से तो हमें सोर्सेज़ से पता चल गया। अलग सोर्सेज़ देखते हैं, क्या ऐसा हुआ है कि नहीं? अगर वो ये बताएगा तब लगेगा हाँ, ये। फिर वो तीसरा भी देखते हैं, हाँ, अगर क्या बार हुआ, तो ये सोर्सेज़ हमें क्या बता रही है? क्या बार्स के बारे में कोई एविडेंस दे रही है? अगर हाँ, तो ये तो हमारा क्या है? हिस्ट्री है, ये तो पक्का है कि ऐसा हुआ ही हुआ है, क्योंकि बहुत सारे सोर्सेज़ से हमें क्या ये पता चल रहा है। तो हमने क्या देखा? दे टेक ग्रेट केयर टू गेदर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एज़ मेनी सोर्स दे कैन फाइंड एंड कंसल्ट। वो जितने चीज़ें अलग चीज़ों से कंसल्ट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, वो क्या करते हैं? फाइंड करते हैं, पता करते हैं, और वो उस चीज़ को क्या करते हैं? कन्फर्म करते हैं। समटाइम्स द सोर्सेज़ कन्फर्म ईच अदर, द जिग्सॉ पीसेस में मैच। कभी-कभी क्या होता है, ये सोर्सेज़ तो कन्फर्म हो जाते हैं, हाँ, कहानी रिलेट होते हुए दिखता है, लेकिन कभी-कभी क्या होता है, ये कहानी रिलेट हुए होते नहीं दिखता है। एट अदर टाइम्स सोर्सेज़ में गिव कॉन्ट्राडिक्टरी इन्फॉर्मेशन, द जिग्सॉ पज़ल डू नॉट मैच। कभी-कभी क्या होता है, ये जो इन्फॉर्मेशन होते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं, मतलब बिल्कुल अपोजिट होते हैं, बिल्कुल मैच नहीं करते हैं। तो हमें इसे क्या होता है, जिग्सॉ पज़ल या हमारे हिस्ट्री का जिग्सॉ पज़ल क्या होता है, मैच नहीं हो पाता है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं ये लोग करते हैं, इन व्हिच केस दे नीड टू डिसाइड वेयर सोर्स दे कैन ट्रस्ट मोर, which source they can trust more. That is how they try to recreate the history of the period they are studying. इससे क्या होता है कि वो ये देखते हैं कि हमें ये कौन-सा सोर्स पे हम ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं, और इस तरीके से वो क्या करते हैं, हमारी हिस्ट्री को रिक्रिएट मतलब दोबारा से बनाने में क्या करते हैं, मदद कर सकते हैं उस समय की, और ये स्टडी करते हैं, हिस्ट्री को स्टडी करके रिक्रिएट करते हैं हिस्ट्री। हू कंट्रीब्यूट्स टू ऑल दीज़ सोर्सेज़ ऑफ हिस्ट्री? अब ये है कि ये जो हिस्ट्री के अलग-अलग सोर्सेज़ हैं, इनको कंट्रीब्यूट कैसे कौन करता है? मतलब ये सारे सोर्स इकट्ठे कौन करते हैं? हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो हम तो कहानी के फॉर्म में पढ़ रहे हैं, हमारी कहानी लिखा हुआ है, और ये कहानी बनते कैसे हैं? तो ये अलग-अलग सोर्सेज़ हमें कैसे मदद करते हैं? कौन कंट्रीब्यूट करता है? तो हिस्टोरियंस जो इतिहासकार होते हैं देमसेल्फ, एक तो हिस्टोरियंस खुद हैं, जो कि क्या करते हैं, ये कहानी लिखने में मदद करते हैं। पर इनके अलावा आर्कियोलॉजिस्ट जो कि क्या करते हैं, हमारे ज़मीन के नीचे क्या करते हैं, खुदाई करते हैं, अलग-अलग चीज़ें को निकालते हैं, उन सबको देख के हिस्टोरियंस क्या करते हैं, अच्छा ऐसा चीज़ें हुआ होगा, ये चीज़ें हुए होंगे, तब जाके वो क्या करते हैं, राइटिंग करते हैं, हिस्ट्री राइटिंग करते हैं। फिर एपिग्राफिक्स हू स्टडी एंशिएंट इंस्क्रिप्शंस, जो एंशिएंट इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, उनको जो स्टडी करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, एपिग्राफिक्स। एंथ्रोपोलॉजिस्ट वो जो कि क्या करते हैं, हमारे सोसाइटी और उनके कल्चर को, कि पहले के समय के लोग किस तरह के सोसाइटी के किस तरह के कैसा सोसाइटी हुआ करता था, किस तरह के कल्चर फॉलो किया करते थे। एंड एक्सपर्ट्स इन लिटरेचर, और लिटरेचर में क्या अलग-अलग तरह के एक्सपर्ट्स, जैसे कि एंड लैंग्वेजेस, जो अलग-अलग लैंग्वेज एक्सपर्ट्स हैं, लिटरेचर में क्या एक्सपर्ट्स हैं, इन सब की क्या लिया जाता है, मदद ली जाती है। एंड सम मोर, और इसके अलावा इन एडिशन इन द लास्ट 50 ईयर्स और सो साइंटिफिक स्टडीज वी हैव बीन कंट्रीब्यूटिंग मोर एंड मोर टू रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द पास्ट। पर इधर 50 सालों में क्या हुआ है कि हमारे हिस्ट्री को जानने में और बहुत मदद हुआ है। वो मदद किस चीज़ों से हुआ है, तो साइंटिफिक स्टडीज से हुआ है, जो कि हमें कंट्रीब्यूट किया है मोर एंड मोर, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करने में, हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने में, ऑफ द पास्ट, पास्ट को क्या करने में, रिकंस्ट्रक्ट करने में। जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया हुआ है कि एंशिएंट क्लाइमेट, जो हमारा एंशिएंट क्लाइमेट था, केमिकल स्टडी ऑफ एक्सकमेटेड मटेरियल्स, जो ज़मीन के नीचे से खुदाई हुई, तो जो मटेरियल्स निकले, तो उस मटेरियल पे क्या किया गया, केमिकल स्टडी किए गए, उससे पता चला कि उस समय के क्लाइमेट ऐसा हुआ करते थे। एंड स्टडी ऑफ जेनेटिक्स, जेनेटिक्स मतलब कि
ये द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी द स्टडी ऑफ हाउ प्लांट्स एंड एनिमल्स ह्यूमन सर्टेन फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स गेट पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो जो हम ह्यूमन्स बीइंग हैं या कोई भी जानवर हो या प्लांट हो, क्या करता है, एक से एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है, फॉर्म करता है अपने न्यू ऑफरिंग्स को। तो वो क्या होता है, उसके जो जेनेटिक है वो पास ऑन होते हैं। उस जेनेटिक से क्या करते हैं, वो जेनेटिक स्टडी करते हैं कि उस समय के लोग किस जीन्स के हुआ करते थे, कैसे हुआ करते थे, उनका नेचर कैसा हुआ करता था, उसको क्या करते हैं, स्टडी करते हैं एंशिएंट पीपल के, और प्रोवाइड फ्रेश इनसाइट्स। इससे हमें क्या पता चलता है, विच सप्लीमेंट द मोर यूजुअल सोर्सेज। इससे हमें और उनके बारे में क्या पता चलता है, अच्छे से जानकारी मिलती है। एंड वेन हिस्टोरियंस स्टडी रिसेंट हिस्ट्री, और ये तो बहुत पहले की हिस्ट्री है, एंशिएंट हिस्ट्री है। पर जो हिस्टोरियंस मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न मतलब कहें तो ये हाल फिलहाल की हिस्ट्री जब ये पढ़ते हैं तो इन्हें कौन से सोर्सेज पे डिपेंड रहना पड़ता है, विच यूजुअली मीन्स द लास्ट 2 और 3 सेंचुरी। जैसे कि सेंचुरी हमने क्या बताया था, 100 साल का समय, तो 2 या 3 सेंचुरी का मतलब 200 साल या फिर 300 साल का इतिहास जब ये पढ़ते हैं तो ये क्या करते हैं, इनके लिए ये अलग सोर्सेज होते हैं, अलग अनदर सोर्सेज होते हैं। जैसे कि न्यूज़पेपर्स हो गए फॉर द लास्ट फ्यू डिकेड्स, कुछ सालों के क्या हुआ, न्यूज़पेपर्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। उस समय अगर रेडियो यूज किया करते हैं तो रेडियो से पता चल जाएगा, टेलीविजन से, इंटरनेट से। तो हाल फिलहाल की अगर हमें हिस्ट्री पता करना है या देखना है तो क्या इसके सोर्सेज अलग अलग होते हैं। इन सब के माध्यम से हम क्या पता करते हैं, हिस्ट्री पता कर सकते हैं जो हाल फिलहाल का हो। कैन आल्सो बी कंसल्टेड, और इससे हमें क्या करते हैं, हिस्ट्री पता करते हैं। तो ये हमारे क्या है, ये कब के ये हमारे सोर्सेज हैं, ये हमारे मॉडर्न सोर्सेज हैं, मतलब आजकल के जो सोर्सेज है हिस्ट्री को पता करने के, उसके सोर्सेज हैं। अब हम देख रहे हैं कि अब तक हमने क्या पढ़ा, हमने हमने अब तक ये पढ़ा है कि टाइमलाइन पढ़ लिया हमने कि हिस्ट्री में टाइमलाइन मतलब अलग-अलग समय को कैसे करते हैं, इसको कैसे मापते हैं, टाइमलाइन क्यों ज़रूरी है और ये हमारे लिए क्या काम करके देता है। और हमने पढ़ा सोर्सेज, कि हमें हिस्ट्री के बारे में कैसे पता चलता है, तो ये अलग-अलग सोर्सेज से पता चलता है, कौन से सोर्सेज किस चीज़ के बारे में बताते हैं, इससे हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। और हमें पता चला कि ये सोर्सेज़ कौन कंट्रीब्यूट करते हैं, तो ये आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, हिस्टोरियंस होते हैं, एपिग्राफिक्स होते हैं, अलग-अलग लोग होते हैं, जो कि क्या करते हैं, हिस्ट्री को क्या करते हैं, बताने में, रिकंस्ट्रक्ट करने में मदद करते हैं। और ये तो रहा हमारी हिस्ट्री की जानकारी के बारे में। अभी तक हमने कोई इवेंट नहीं पढ़ा, और हमारा इवेंट कब से शुरू हुआ, हमने क्या पढ़ा था, हिस्ट्री। हिस्ट्री है क्या, द स्टडी ऑफ ह्यूमन पास्ट। तो अभी तक हमने ह्यूमन्स के बारे में कुछ नहीं पढ़ा है कि ह्यूमन्स कब से शुरू हुए हैं, कब एग्जिस्टेंस में है, क्या हुआ उसके बारे में। तो उसके बारे में पढ़ेंगे, हमारा एक्चुअल हिस्ट्री यहाँ से शुरू होता है। वो हमने पढ़ा कि हिस्ट्री को कैसे पढ़ना है, कैसे इन सब की चीज़ के बारे में पता चलता है, वो इन्फॉर्मेशन था। लेकिन अब ये एक्चुअल हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, जो कि क्या है, हमारा ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में, कि बाद ये कैसे इवॉल्व हुए आगे की चीज़ें, उसके बारे में देखेंगे। तो द बिगिनिंग्स ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री मतलब ह्यूमन हिस्ट्री का मतलब हम इंसान का इतिहास का कैसे शुरू हुआ उसके बारे में। मॉडर्न ह्यूमन्स जो आज के हम, जैसे हम लोग कह सकते हैं, हम जो इंसान है इसे क्या कहते हैं, होमो सेपियंस। मॉडर्न ह्यूमन्स, हम लोग मॉडर्न ह्यूमन्स है, इन्हें क्या कहते हैं, होमो सेपियंस है। तो होमो सेपियंस हैव वॉक द प्लेनेट फॉर अबाउट 3 लाख ईयर्स। जो मॉडर्न ह्यूमन्स आज है ना, हम सब कौन से स्पीसीज के अंदर आते हैं, होमो सेपियंस के अंदर आते हैं, होमो सेपियंस। तो जो आज होमो सेपियंस है ना, हम तो ये आज पाए नहीं जाते हैं, ये 3 लाख साल पहले एग्जिस्टेंस में आए। हमने टाइमलाइन में पढ़ा था, वहाँ पे जो अलग अलग स्टेजेस दिए गए हैं उसमें हमने पढ़ा था कि ह्यूमन्स होमो सेपियंस जो है 3 लाख पहले एग्जिस्टेंस में है, जो आज आदि मानव जैसे दिखते हैं ना उस तरह के लोग, वो एग्जिस्टेंस में आए 3 लाख साल पहले। दिस अपीयर्स टू बी अ वेरी लॉन्ग टाइम। और ये क्या दिख रहा है, 3 लाख साल पहले, ये तो बहुत पुराना है, बहुत लंबे समय की बात कर रहा है। इट इज द ओनली अ टाइनी फ्रैक्शन ऑफ द अर्थ हिस्ट्री। पर फिर भी 3 लाख होने के बावजूद भी इसे हम क्या मानते हैं, ये हमारे अर्थ के इतिहास के, अर्थ के हिस्ट्री के बारे में बात करें तो उसके कंपेरिजन में तो कुछ नहीं है 3 लाख साल। हमारा हिस्ट्री क्या है, बिलियन ईयर साल पुराना है। उन्हें पता था ना, 4 बिलियन अराउंड हमारा साल, 4 बिलियन अराउंड क्या है ईयर्स, लगभग हमारा अर्थ क्या पुराना है। ये तो 3 लाख साल है, 3 लाख साल कहाँ 4 बिलियन, क्या कुछ अंतर है क्या, ये तो क्या है, बहुत ही कम है। इसलिए कहा गया है 3 लाख होने के बावजूद भी हम क्या कर रहे हैं, टाइनी फ्रैक्शन है हमारे अर्थ का। कौन, ह्यूमन बीइंग्स, मतलब हम तो अभी हाल ही फिलहाल में आए हैं। लेट अस हैव ए क्विक लुक एट आवर अर्ली हिस्ट्री। और अब हम देख रहे हैं आगे इसके देखेंगे हमारे अर्ली हिस्ट्री कैसे हुआ करते थे, जिसके बारे में ये जो पिक्चर दिया हुआ है इसमें हम क्या देख रहे हैं, इस पिक्चर में अभी दिखा दे रहे हैं। इन द एबव पिक्चर लुक एट सम एक्टिविटी, जो लोग अलग अलग तरह की क्या कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं ऑफ अर्ली ह्यूमंस जो अलग अलग तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं, कहाँ पे, रॉक शेल्टर में। मतलब ये लोग कहाँ रहा करते हैं, ये लोग रहने के लिए वो जगह चूज किया करते हैं जहाँ पे क्या इन्हें शेल्टर मिल सके, जो रॉक ऑलरेडी बना हुआ रहता था। विच वंस कैन रिकॉग्नाइज गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ विच।
तो इसके बारे में क्या देख रहे हैं कि कोई तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे टूल्स बना रहे हैं, अलग अलग तरह के क्या बना रहे हैं, हथियार बना रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कोई जानवर है उसकी स्किन को क्या कर रहे हैं, चीर-फाड़ कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये आग जला रहे हैं। यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं। तो ये अलग अलग तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं अर्ली ह्यूमंस। इसके बारे में ये पिक्चर दिया हुआ है। अर्ली ह्यूमंस फेस मेनी चैलेंजेस फ्रॉम नेचर एंड लिव इन बैंड्स और ग्रुप्स टू हेल्प ईच अदर। जो अर्ली ह्यूमंस थे ना, वो क्या किए, बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है उन्हें नेचर से। तो इसीलिए ये लोग क्या कहा, मतलब कि पहले के समय कुछ ठीक थे ना, कब वर्षा पड़े, कब धूप हो, कब छाँव हो, कब कुछ पता ही नहीं कैसा मौसम हो, चारों तरफ ठंडी-ठंडे। उन्हें क्या कहा करना पड़ा, बहुत ही चैलेंजेस को फेस करना पड़ा। ना उतने सारे उनके पास क्या थे, टूल्स थे, ना उतने सारे उनके पास रिसोर्सेज़ थे कि कैसे यूज़ करना है, ना उतने सारे उनके पास अभी क्या थे, डेवलप नहीं हुए थे ब्रेन की कैसे कौन-सी चीज़ें बने हैं। तो इसलिए उन्हें क्या करना पड़ा, एनवायरनमेंट के साथ ढलना पड़ा, बहुत सारी चीज़ों को क्या करना पड़ा, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, मुश्किल करना पड़ा, तब जाकर वो अपने आप को क्या किए, सर्वाइव किए। तो ये लोग क्या, ये लोग बैंड्स मतलब कि ग्रुप में रहा करते थे, वो इसलिए रहा करते हैं, मान लो अगर ग्रुप में ना रहें, अकेले रहें, तो कोई जानवर आए तो उन्हें क्या कर जाएगा, अकेले पूरा खा जाएगा। लेकिन अगर ये लोग ग्रुप में रहेंगे, तो क्या ये लोग सामना कर सकेंगे डट के सबको। और ये लोग ग्रुप में रहा करते थे, क्यों? ताकि वो एक-दूसरे की मदद कर सकें। दे वर कॉन्स्टेंटली सीकिंग शेल्टर एंड फूड एंड वर मेनली हंटर्स एंड गेटर्स। This means that they are rely on the hunting and collecting edible plants and fruits for their survival। तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग लगातार क्या किया करते थे, घूमते रहते थे। क्यों? शेल्टर, कहीं रहने को मिल जाए, खाने की तलाश में, और हंटिंग करने की तलाश में, और गेटर्स, और ये इकट्ठा किया करते थे। क्या? तो दिस मीन्स दे रिलाई, ये डिपेंड किया करते हैं किस पे, हंटिंग पे। पहले के लोग को तो ये नहीं पता दाल-चावल ऐसे बनता है, आप पका कर खाएँगे, नहीं। इन लोग को पहले क्या, खाने के लिए दूसरे एनिमल पे क्या रहना पड़ता था, डिपेंड। तो इसके लिए क्या, उस एनिमल को हंटिंग करना पड़ता है, हंटिंग करके उसको खाना होता था। एंड कलेक्टिंग एडिबल प्लांट्स, और वो इस तरह के प्लांट भी इकट्ठा किया करते थे कि जो कि खाने लायक हो, जैसे कि फ्रूट हो गए अपने सर्वाइवल के लिए, और उसे क्या किया करते, जमा किया करते, गैदर्स किया करते अपने साथ। आवर अर्ली ancestors also had a certain beliefs about the natural elements and possibly also some notion of afterlife। ऐसा कहा जाता है कि जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, पूर्वज हैं, इन्हें क्या, ये इन्हें ये भी पता था कि आफ्टर लाइफ का मतलब, इन्हें ये पता था, ऐसा नोशन था, इनको पता था कि लाइफ का मतलब, आफ्टर लाइफ का मतलब क्या होता है, लाइफ डेथ बिगिंस आफ्टर डेथ। वो जीवन जो कि डेथ के बाद क्या होता है, शुरू होता है, मतलब मरने के बाद दूसरा जीवन आता है। तो इन लोग उसमें भी विश्वास किया करते थे, ऐसा माना जाता है। These groups live in temporary camps। ये लोग कहाँ रहा करते, टेम्पररी कैंप्स में रहा करते थे। रॉक शेल्टर्स, जो ऑलरेडी नेचुरली बने हुए रॉक शेल्टर्स हैं, गुफाएं हैं, उसमें रहा करते थे। और केव्स, गुफा में रहा करते थे। कम्युनिकेटेड विथ ईच अदर यूजिंग लैंग्वेजेस दैट आर नाउ लॉस्ट। और वो एक दूसरे से क्या, बातचीत भी किया करते थे, जो कि लैंग्वेज को यूज करके क्या बातचीत किया करते थे, जो कि अब लैंग्वेज हमारे सामने क्या सर्वाइव नहीं किया, वो लॉस्ट हो चुका है, वो हमें नहीं पता है। दे यूज फायर एंड स्टार्टेड मेकिंग ऑब्जेक्ट्स दैट मेड देयर लाइव्स ईजियर। उन्होंने क्या किया, उन्होंने आग का आविष्कार किया, और वो क्या, और मेकिंग ऑब्जेक्ट्स, और उन्होंने क्या चीज़ें बनाना शुरू की हैं जो कि उनकी लाइफ को फर्दर क्या कर सके, आसान कर सके। लाइक इम्प्रूव द स्टोन एक्सेस, उन्होंने क्या किया, पत्थर की कुल्हाड़ी को क्या किया, इम्प्रूव किया। जैसे कि पहले बस पत्थर का इस्तेमाल किया करते, पर उसको टाइम टू टाइम क्या किया, चेंज किया। जैसे ब्लेड्स से नुकीला बनाया, पत्थर के अलग अलग टाइप से हैं, स्टोन एक्सेस के ब्लेड्स के टाइप से बनाया पत्थर को। फिर एरोहेड्स मतलब ऐसे इस टाइप का भाला, ऐसे ऐसे करके भाला को क्या किया इन्होंने बनाना, अलग अलग तरह के एरोहेड्स मतलब भाले को क्या किए, बनाना शुरू किए। एंड अदर टूल्स, और बाकी के औजार भी बनाना इन्होंने क्या किया, शुरू किया। एस्पेक्ट्स ऑफ देयर लाइफ आर विजिबल इन रॉक पेंटिंग्स, और इनके बारे में, इनके जो जीवन यापन है, ये कैसे जिया करते थे, क्या किया करते हैं, वो हमें दिखाई देता है। कैसे, ये जो रॉक पेंटिंग की है ना, दीवार में पेंटिंग कर दिया करते थे। मतलब अगर खा पी लिए, घूम लिए, तो अब सोचो क्या ही करे, बैठ कर मन नहीं लग रहा है, तो ये क्या किया करते हैं, दीवार में पेंटिंग कर दिया करते हैं। कुछ ऐसे जानवर बना दिया करते थे, कुछ भी सींग विंग वाला जानवर बना दिया करते हैं, कुछ तीर कमान बना दिया करते हैं, जो भी अलग अलग चीज़ है, मतलब कि ये जो एक्टिविटी किया करते थे उससे रिलेटेड ये क्या किया करते थे, ये चीज़ें बना दिया करते थे। रॉक पेंटिंग्स फाउंड इन हंड्रेड्स ऑफ केव्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये जो पेंटिंग है ना, ये सिर्फ जरूरी नहीं इंडिया में, और अलग अलग दुनिया बाकी जगह के में भी क्या पाया जाता है। आज के समय में 100 से भी ज़्यादा क्या है, केव्स हैं, जहाँ पे क्या मिलता है, हमें इनका पेंटिंग्स देखने को मिलता है। सम ऑफ दोज पेंटिंग्स डिपिक्ट सिंपली फिगर्स और अ फ्यू सिंबल। इनके पेंटिंग्स में होता क्या है, तो वो सिंपल से क्या बनाते थे, फिगर बनाया करते, ज़्यादा मुश्किल से नहीं, ना ज़्यादा हाई फाई, सिंपल, और फ्यू सिंबल्स, कुछ सिंबल बना दिया करते थे। अदर्स आर सम डिटेल एंड रिप्रेजेंट सीन विद एनिमल्स, और ये कुछ डिटेल्स भी दिया करते हैं, जैसे कि एनिमल्स के बारे में, ह्यूमन्स के बारे में बना दिया करते थे। इन टाइम दिस अर्ली ह्यूमन्स लर्न टू मेक सिंपल ऑर्नामेंट्स सच एज
स्टोन और सील बीड्स। उसके बाद जैसे ही समय क्या हुआ, चेंज हुआ, समय बदलते गया, इन्होंने और क्या सीखा, इन्होंने ये भी सीखा अलग-अलग तरह के ऑर्नामेंट्स बनाना, जो कि क्या करते हैं, पहनते हैं हम। सच एज़ स्टोन, जैसे पत्थर के बनाया करते थे, सेल बीड्स मोतियाँ बनाया करते थे पत्थर की, फिर पेंडेंट्स मेड ऑफ एनिमल टीथ, जो जानवर के दाँत से बनाया करते हैं ऑर्नामेंट्स, उन्हें क्या कहते हैं, पेंडेंट्स। एंड समटाइम्स एक्सचेंज देम विद अदर ग्रुप्स, और कभी-कभी क्या करते थे, आपस में ये लोग क्या किया करते थे, एक्सचेंज किया करते थे, दिया करते थे एक-दूसरे को। अब हम पढ़ रहे हैं कि द फर्स्ट क्रॉप्स, कि इन्होंने पहला फसल उगाया उसके बारे में। ओवर लॉन्ग एजेस, लंबे समय के बाद द अर्थ्स क्लाइमेट इज गोन थ्रू मेनी चेंजेस। जो हमारा अर्थ का क्लाइमेट है ना, जैसा आज दिखने को मिल रहा है, जैसे मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, जरूरी नहीं ऐसा ही हो। हमारे अर्थ में क्या हुआ है, अलग अलग तरह के क्लाइमेट हुए हैं जो कि चेंज हुए हैं समय टू समय, जिसमें कि एट सर्टेन टाइम्स इट वाज वेरी कोल्ड एंड मच ऑफ अर्थ वाज कवर्ड विद आइस। एक समय क्या हुआ करता था, ये जो हमारा अर्थ है पूरे चारों तरफ बर्फ ही बर्फ से क्या हुए थे, जमे हुए थे, आइस से जमे हुए थे। दिस इज कॉल्ड एन आइस एज। और उस समय की क्या कहा गया, उस समय को एज को क्या कहा गया, आइस एज। एज यू विल लर्न ग्रेटर डिटेल इन साइंस, के बारे में आप अगले क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट हायर क्लास में पढ़ेंगे साइंस में, डिटेल्स में इसके बारे में पढ़ना है। लेटर वेन द क्लाइमेट वार्म अप, फिर धीरे धीरे क्या हुआ उसके बाद में, ये जो क्लाइमेट है ना, ये क्या हुआ, गर्म हुआ। द आइस पार्शियली मेल्टेड, जो आइस थे वो क्या हुआ, मेल्ट हुए। एंड द रिजल्टिंग वाटर्स swelled the existing rivers and eventually drained into the oceans। फिर वो क्या किए, जैसे वो पानी क्या किए, पिघले हैं, फिर पानी पिघलने के बाद क्या गए, रिवर्स में गए, रिवर्स से फिर क्या चलेगा, समुद्र में चले गए, सारा बर्फ क्या हो गया, खत्म हो गया। द लास्ट आइस एज लास्टेड फ्रॉम ओवर 1 लाख ईयर्स एगो टू अराउंड 12,000 ईयर्स एगो। और ऐसा कहा गया है जो 1 लाख से लेकर 12,000 तक, 1 लाख से लेकर कब तक, ये 1 लाख से लेकर 12,000 साल, 12,000 तक, 12,000 साल तक क्या रहा ये आइस एज, मतलब यहाँ से जो शुरू हुआ तो यहाँ 12,000 साल तक चला ये आइस एज। तो लास्ट आइस एज कब तक चला, 12,000 तक, 12,000 साल तक चला। आफ्टर वाट्स लिविंग कंडीशंस इम्प्रूव फॉर ह्यूमंस, इसके बाद क्या हुआ, जो आदि मानव थे उनके लिए जिनके जीना क्या हो गया, और इम्प्रूव हो गया, आसान हो गया। वो इसलिए हो गया क्योंकि इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, पूरे दुनिया के अलग अलग जगहों पे क्या हुआ, दे स्टार्टेड सेटलिंग डाउन, वो सेटल होना स्टार्ट किया। पहले हर जगह सेटल नहीं हो सकते थे, क्यों, क्योंकि चारों तरफ बर्फ है, हर जगह सेटल नहीं, चारों तरफ क्या है, खेत नहीं है, एग्रीकल्चर नहीं है, उतने प्लांट्स नहीं है, क्यों, क्योंकि चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। और जब वो बर्फ मेल्ट हुए हैं, हमारा क्या धरती क्या हुआ, अलग अलग तरह के प्लांट ग्रो हुए हैं, अलग अलग तरह के जो प्लांट खाने वाले थे एनिमल ग्रो हुए हैं, तो उससे क्या हुआ, अलग अलग चीज़ों पे ये लोग क्या किए, जाना शुरू किए। एंड कल्टिवेटिंग सीरियल्स एंड ग्रेन्स, और इन्होंने क्या किया, सीरियल्स अनाज उगाना क्या किया, इन्होंने शुरू किया। दे आल्सो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स सच एज कैटल, गोट्स इटेसी, और इन्होंने धीरे धीरे क्या सीखा, जानवर को पालना भी सीखा। ये सारे प्रोसेस एक समय में नहीं है, ये हजारों साल समय लगे तब जाके हुए। हम पर भले ही एक समय में रहें, पर ये प्रोसेस है, ये चेंज है, ये धीरे धीरे करके हुआ, अचानक से नहीं हुआ है। विथ मोर फूड अवेलेबल दिस कम्युनिटीज ग्रीव इन साइज, जबकि ये क्या करने लगे, क्लाइमेट हमारा ठीक हो गया, चारों तरफ का क्या हो गया, इन्वायरमेंट ठीक हो गया, चारों तरफ ग्रास उग गए, हम खेती कर सकते हैं अब हर जगह। तो हर जगह तो नहीं, वो जगह जहाँ पे लैंड फर्टाइल हो, पर फिर भी हमारा खेती की जगह मिल गए हैं, जानवर आने लगे, ग्रो करने लगे हैं। इससे हमें क्या, हमें मदद मिला, और इससे हमें क्या मिला, और हम खेती करने लगे, जिसकी मदद से हम ज़्यादा क्या मिलने लगा, फूड मिलने लगा। दिस कम्युनिटीज ग्रीव इन साइज, और ये जो हम लोग का कम्युनिटी था ह्यूमन बींग्स का, वो क्या किए, और साइज में ग्रो किए, नंबर में ग्रो किए। एंड ऑफन सेटल्ड ऑन नियर रिवर्स, और ये लोग क्या किया करते थे, नदी के किनारे सेटल होना शुरू किया, मतलब रहना शुरू किए। दिस वाज नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, वो इसलिए नहीं कि नदी किनारे पानी मिल जाए, वो तो एक रीजन है, और उसके अलावा बट ऑल्सो बिकॉज द सॉइल वुड बी मोर फर्टाइल देयर। उसके अलावा एक और रीजन है कि जो नदियों के पास वाले जगह होते हैं, वो वहाँ की मिट्टी क्या पाई जाती है, फर्टाइल पाए जाते हैं। इट मेड द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स ईजियर, जिसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे जो क्रॉप उगाना वो आसानी होता है, क्योंकि लैंड फर्टाइल है, क्रॉप जल्दी ग्रो कर जाते हैं, अच्छे ग्रो करते हैं, इसीलिए। Observe the scene on the next page. It depicts an agriculture community forming a millenniums ago. List of main activities can be identified. इसमें बोला गया कि यहाँ पे कुछ एग्रीकल्चर एक्टिविटी दिया गया है। Both in the real picture of a rock shelter and is this one, men and women are given certain roles. इसमें क्या किया गया, मेन इसमें दिखाया गया पिक्चर में मेन और वीमेन को क्या किया, सर्टेन रोल से डिपिक्ट किया गया, जैसे ये अलग अलग उनको काम दिया गया, ये से क्या किया, डिपिक्ट मतलब दिखाया गया। वाइल दे मे अपीयर टू बी नेचुरल, लेकिन ये नेचुरल है, दे आर नॉट नेसेसरी, पर ऐसा जरूरी नहीं कि मैन यही काम किया करते थे और वुमेन यही काम किया करते थे, जरूरी नहीं। हो सकता है मैन भी वो खाना बनाया करते थे, वीमेन भी क्या ये घास लाया करते थे, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इसमें जो दिया हुआ तो नेचुरली ऐसा दिया हुआ, पर ऐसा कोई जरूरी है नहीं। फॉर इंस्टेंस इन अ रॉक शेल्टर वुमेन में है, और इसके पहले एक और हमने अर्ली
मानव बाला क्या देखा था, पिक्चर देखा, जैसे कि मैं अभी दिखा दे रहा हूँ वो पिक्चर को। वो पिक्चर ये है, वो ये पिक्चर है कि ये है, इसमें हमने भी पढ़ा था। में क्या मेन वीमेन सब क्या कर रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं। तो हमने क्या देखा, दे आर नॉट नेसेसरी डू नॉट कवर ऑल सिचुएशंस। ये जो अलग सिचुएशन दी जरूरी नहीं कि वही कवर करे, मेन है तो मेन ही करे, वीमेन है तो वीमेन करे। पेंटिंग द रॉक और मे हैव डन समथिंग ऑफ द पेंटिंग। जो ये दिखाया गया है कि जो कलर बना रहे हैं पेंटिंग करने के लिए, इसमें ये क्या कर रहे हैं, पेंटिंग बनाने के लिए कलर कलर बना रहे हैं, पेंट करने के लिए जो कलर बना रहे हैं या फिर सब्जी खाना जो भी बना रहे हैं, तो ये जरूरी नहीं कि इसमें इन बोथ सीन्स मेन मे हैव डन सम ऑफ द कुकिंग और मे हैव हेल्प टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन। इसमें हो सकता है कि क्या करे ये, कि मेन खाना बनाते हैं और क्या मेन हो सकता है कि बच्चे को देखभाल करते हैं, और वुमेन ये सब काम करते हैं, वो भी हो सकता है दोनों। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यही करते हैं, तो इसीलिए इसमें इंस्ट्रक्शन दिया गया पहले से ही। कीप इन माइंड दैट वी हैव ओनली लिमिटेड इन्फॉर्मेशन। हमें यह पता होना चाहिए कि हमें उस समय के बारे में लिमिटेड इन्फॉर्मेशन, उतना जानकारी नहीं है। इनके बाद सच रोल्स एंड सिचुएशंस, इस तरह के रोल्स सिचुएशंस के बारे में सोचिए और डिस्कस करें अपने क्लास में जो दिया गया है। As community grow, so did their social complexity. Leaders or chieftains were responsible for the well-being of the people. तो क्या हुआ धीरे धीरे, जैसे कि ये कम्युनिटी ग्रो की है, सो देयर सोशल कॉम्प्लेक्सिटी, कम्युनिटी ग्रो की है, मतलब अलग अलग तरह के लोग, पहले 5 ही लोग, एग्जाम्पल पहले 5 ही लोग रहा करते थे इस कम्युनिटी में, अब का कितने लोग आ गए हैं, 50 लोग आ गए हैं इस पूरे कम्युनिटी में। इतने सारे लोग आ गए कि बीच में हायरार्की बनेगा, कॉम्प्लेक्सिटी बनेगा। तो इन सबको क्या देख रेख करने के लिए क्या चाहिए, एक इंसान चाहिए, लीडर चाहिए जो कि क्या करे, इन सब का देख रेख करे, क्या सही है गलत है वो करे। तो लीडर्स और चीफिंस क्या हुए हैं, रिस्पॉन्सिबल हुए हैं फॉर द वेलबिंग ऑफ द पीपल। इन सब लोग को क्या अच्छाई के लिए, वेलबिंग मतलब कि अच्छाई के लिए। एंड एवरीवन कलेक्टिवली वर्क टुवर्ड्स द कम्युनिटी वेलफेयर। और इस ग्रुप में जितने भी लोग रहा करते थे वो लोग क्या किया करते थे, एक दूसरे के भलाई के लिए काम किया करते थे। फॉर एग्जाम्पल देयर वॉज नो सेंस ऑफ इंडिविजुअल ओनरशिप। ऐसा कोई नहीं था कि ये तो हाँ ये जैसे कि यहाँ पे इसके ऊपर हमने पिक्चर दिखाया के ऊपर, ठीक हमने अभी एक पिक्चर देखा कि जैसे कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, ये लोग ग्रो करते हैं, ये नहीं कि ये बॉय हैं तो यही खाते हैं, जरूरी नहीं। सब लोग आपस में ग्रो करते थे, सब लोग आपस में खाया करते थे, ये नहीं, इनमें कोई इंडिविजुअल ओनरशिप नहीं था। सब लोग एक साथ मिलकर मिल बांट कर एक साथ शेयर किया करते थे, ग्रुप में रहा करते थे, शेयर किया करते थे। मतलब कि कोई इंडिविजुअल ओनरशिप नहीं था, ये साले क्या थे, कलेक्टिवली सोड एंड हार्वेस्ट, एक साथ क्या करते थे, बुनते थे और हार्वेस्ट किया करते थे। As time went by, hamlets grew into sizable villages that exchanged goods, mostly food, clothing and tools. तो क्या हुआ, जैसे जैसे समय चेंज हुआ, क्या हुआ, हेमलेट्स, हेमलेट्स का मतलब क्या होता है, स्मॉल सेटलमेंट। जो छोटा सा सेटलमेंट था, जो कभी इतने ही एरिया में लोग रहा करते, वो लोग क्या करने लगे, और एरिया का बढ़ने लगा, क्या बढ़ने लगे, गांव में बदलने लगा। दैट एक्सचेंज गुड्स, और क्या करने लगे आपस में, चीज़ों को ये लोग क्या करने लगे, एक्सचेंज करने लगे, देने लगे। जिसमें से क्या हुआ करता, ज़्यादातर खाना, कपड़े, टूल्स। स्लोली नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, बातचीत करने का क्या हुआ, नेटवर्क क्या हुए, बदले हैं, चेंज हुए। एंड एक्सचेंज वर इस्टेब्लिश अमंग दिस विलेजेस, और इस गांव में क्या हुए, एक्सचेंज क्या किए और बढ़ने लगे। एंड सम ऑफ देम ग्री इनटू स्मॉल टाउन्स, और कुछ गांव तो इतने डेवलप हो गए कि वो क्या बन गए, टाउन्स बन गए। न्यू टेक्नोलॉजीज अपीयर, नए तरह की टेक्नोलॉजी आने लगे। फॉर एग्जाम्पल पोटरी, मतलब मिट्टी के घरे या मिट्टी के बर्तन बनाने लगे, फॉर मेकिंग पोट्स एंड अदर क्ले ऑब्जेक्ट्स, और मिट्टी के और अलग अलग तरह की चीज़ें बनाने लगे। एंड द यूज ऑफ मेटल, कॉपर फर्स्ट, आयरन लेदर, फिर इन्होंने मेटल का यूज भी करना सीख लिया। सबसे पहले मेटल कौन था, कॉपर, सेकंड आयरन। पहले कॉपर आया एग्जिस्टेंस में, फिर आयरन हमें बाद में देखने को मिलता है। विच हेल्प मेक ड्यूरेबल टूल्स, क्योंकि हमें क्या किया करते थे, टूल्स बनाने में मदद किया करते थे। ऑब्जेक्ट्स ऑफ डेली यूज एंड ऑर्नामेंट्स, जो हम डेली की चीज़ें जो यूज किया करते थे वो टूल्स इससे किया करते थे। और ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स मतलब ज्वेलरी वेला पहनने वाली चीज़ें, ये सभी बनाया करते थे। We will see in chapter 6 how this stage prepare for the emergence of what is called civilization। और ये हम देखेंगे कि ये जो अलग अलग स्टेजेस है ना, टाइम टू टाइम चेंज हो रहे हैं ना, ये आगे चलकर क्या बनेंगे, सिविलाइजेशन बनेंगे। सिविलाइजेशन क्या होते हैं, उसके आगे वाले, इसके आगे वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे सिविलाइजेशन क्या होते हैं। ये सभी क्या बेस फॉर्म कर रहे हैं कि आगे कैसे सिविलाइजेशन डेवलप होगा, उसके बारे में, इमर्जेंस ऑफ सिविलाइजेशन के बारे में। और नाउ इट इज इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट दिस इज अर्ली प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमैनिटी। और यह याद रखना जरूरी है, क्या मानव जीवन का क्या है, ये अर्ली प्रोग्रेस है, मतलब पहली बार आदि मानव ये क्या करे, प्रोग्रेस कर रहे हैं ह्यूमैनिटी का, जो कि क्या कहें, बहुत सारे फेस मैनी चैलेंज, बहुत सारे मुश्किलों का सामना किया। इट समटाइम्स क्रिटिकल ह्यूमैनिटी कुड हैव ऑलमोस्ट डिस्पेयर सम अर्लियर स्पीसीज डिड।
एक समय तो क्या हुआ कभी-कभी कि ह्यूमैनिटी मतलब इंसान का कभी-कभी ऐसा भी समय आया कि अब तो लगता है कि पूरे क्या हुए इंसान अब धरती से गायब हो जाएँगे, लेकिन नहीं ऐसा नहीं हुआ। फिर भी अर्ली मानव उसको क्या किए, फेस किए, चैलेंज को फेस किए और एग्जिस्ट किए। उनकी बदौलत ही हम लोग क्या किए हैं, आज तक अभी हम लोग हैं, आदि मानव हैं। आदि मानव जो थे उसके अलावा हम सब क्या किया और आगे चल के डेवलप होकर आज के इंसान देखने को मिलते हैं हमें। वी विल नेवर नो दोज़ अर्ली ह्यूमन्स टू व्होज़ करेज एंड परसिस्टेंस वी आवर एक्जिस्टेंस टुडे। जो आज हम जी रहे हैं, ये हमें नहीं पता कि उन समय के जो जीवन थे उन्होंने क्या-क्या मुश्किलों का सामना किया, कैसे-कैसे रहे, कैसे-कैसे अलग-अलग एनवायरनमेंट अपने आप को सर्वाइव किया। तब जाकर वो क्या किए, ग्रो ग्रो कर पाए और आज हमें क्या है, आज हम एक्जिस्टेंस में आज हम रहते हैं। मतलब कि आज हम हैं, अगर वही नहीं रहते, अर्ली मैन भी नहीं रहते, तो कहाँ से हम लोग आते हैं? हम लोग क्या हैं, एक-एक करके क्या अलग-अलग समय में इवॉल्व हुए हैं। तो जो आज हम आए हैं, तो वो कहीं न कहीं क्या अर्ली मैन मैन से अर्ली मानव से क्या इंडिपेंडेंट है। तो ये हमारा चैप्टर हो रहा है, खत्म हो गया ये पूरा कंप्लीटली। अब इसके अगले क्लास में हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे जो कि इंडिया दैट इज़ भारत।